नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत और सिंगापुर ने अपने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए नए रोड मैप का ऐलान किया है। इसका मकसद आर्थिक सहयोग, कौशल विकास, डिजिटलीकरण, कनेक्टिविटी, स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, लोगों के बीच संपर्क और रक्षा एवं सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सिंगापुर समकक्ष लॉरेंस वोंग के साथ इस सिलसिले में हैदराबाद हाउस में बातचीत की। रोड मैप की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सिंगापुर के साथ भारत के संबंध कूटनीति से कहीं आगे तक जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सिंगापुर के रिश्ते सिर्फ राजनयिक नहीं है, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसका एक मकसद है, ये साझा मूल्यों पर आधारित है, ये आपसी हितों से चलता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच पहले की घनिष्ठ दोस्ती अब खत्म हो चुकी है। इंटरव्यू में बोल्टन ने ट्रंप की नीति की आलोचना करते हुए कहा, व्हाइट हाउस ने अमेरिका भारत संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया है, जिससे मोदी रूस और चीन के करीब आ गए हैं। चीन ने खुद को अमेरिका और ट्रंप के विकल्प के लिए रूस में पेश किया है। बोल्टन ने इसे एक बड़ी गलती बताया है। उन्होंने कहा, इसे अब ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। टैरिफ वॉर की तल्खी के बीच भारत की विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के बीच जेट इंजन को लेकर कई रक्षा सौदे फाइनल स्टेज पे हैं। सबसे बड़ा सौदा जेट GE 414 इंजन का होने जा रहा है। ये इंजन भारत के 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान एमका में लगेगा। GE ने इस इंजन की 80% तकनीकी ट्रांसफर की HAL की शर्त मान ली है। सौदे में यह तय होना है कि GE इस इंजन के बाकी पार्टनर्स के साथ तकनीक ट्रांसफर की सहमति खुद लेगी या HAL को बातचीत में सहयोग देगा। इस करार के बीच GE 414 इंजन का प्रोडक्शन भारत में हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कथित असंसदीय भाषा के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के निलंबन को भी लोकतंत्र के खिलाफ बताया। शेखावत ने कहा, पूरे देश ने बंगाल विधानसभा की तस्वीर देखी। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को बिना किसी कारण निलंबित किया गया। जब राज्य के मुख्यमंत्री सदन में खड़ी होकर असंसदीय भाषा का प्रयोग करती हैं और नारे लगाती हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या का उदाहरण है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बॉलीवुड अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने उनके खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मिथुन का आरोप है कि कुणाल घोष ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठे और दुर्भावपूर्ण बयान दिए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। मिथुन के वकील ने बताया कि कुणाल घोष ने जुलाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिथुन पर चीट फंड घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके अलावा घोष ने यह भी दावा किया कि मिथुन ने जांच से बचने के लिए TMC छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर राहत भरी खबर दी है। केंद्रीय मंत्री ने टैरिफ को लेकर लोगों को आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध बने रहेंगे। गोयल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि घबराने की कोई जरूरत है, हमें बातचीत होने देनी चाहिए। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे संबंध बने हुए हैं। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही कुछ मुद्दों को सुलझाकर एक नया समझौता करेंगे। बारिश से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही आ गई है। दिल्ली NCR में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। नोएडा में सेक्टर 135 और सेक्टर 151 डूब गए हैं। कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी भर गया है। हरियाणा के पंचकुला, हिसार, रोहतक और झज्जर में सभी स्कूलें बंद हैं। फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और फरीदाबाद में भी कुछ स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम की सिग्नेचर ग्लोबल सलूरा सोसाइटी में गुरुवार को पानी भर गया। इससे महिलाएं और बच्चे घरों में कैद हो गए। शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज शुक्रवार को बढ़त के साथ खुला है और शुरुआती कारोबार में भी तेजी देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 294 अंक की बढ़त लेकर 81,012.42 पर खुला है। वही शुरुआती कारोबार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.22% या 55 अंक की तेजी के साथ 24,793 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रेड, एशियन पेंट, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स और रिलायंस के शेयर में देखने को मिली। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।